करते थे बेटा टेबल क्रिएट करना वर्ड के अंदर। ठीक है, हमने टेबल क्रिएट किया 3 मेथड से वर्ड के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा एंटरिंग डाटा। अब जो हमने टेबल क्रिएट कर ली वर्ड के अंदर, उस टेबल के अंदर आप डाटा कैसे एंटर करेंगे। ठीक है, तो आपका पॉइंट है एंटरिंग डाटा। टू एंटर डाटा इन ए टेबल, टेबल के अंदर डाटा एंटर करने के लिए सिंपली क्लिक इन द सेल वेयर डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड। आपको क्या करना है, सिर्फ उस सेल के ऊपर जाके जहां आपने डाटा एंटर करना है। मैंने सेल आपको बता रखा है कौन सा होता है सेल। ठीक है, एक जो सिंगल आपका बॉक्स है, रेक्टेंगुलर है, जो बोल्ड आपको मिलेगा वो है आपका सिलेक्टेड सेल। तो सिंपल जाके आपको सेल के ऊपर क्लिक करना है, वो सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां आप टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। एज वी कैन क्लिक द कर्सर स्टार्टिंग ब्लिंकिंग, जैसे आप क्लिक करेंगे सेल के ऊपर तो आपका वहां कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। यू कैन नाउ स्टार्ट टाइपिंग द डाटा दैट वी वांट टू एंटर। अब आप जो डाटा उसमें लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। नंबर हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, या फॉर्मूला, कोई सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। सेल के अंदर जो मर्जी आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट पिक्चर्स इन ए टेबल सेल। आप पिक्चर्स एंटर करना चाहते हैं सेल के अंदर, आप सिंपली इंसर्ट करके पिक्चर, फिर आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है कंप्यूटर में और एक सेल के अंदर आप पर्टिकुलर पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, ये था इसका प्रैक्टिकल, मैं आपको करके दिखाऊं। जैसे ये है आपका एक टेबल हमने क्रिएट की, इंसर्ट पे जाके हमने टेबल क्रिएट किया था पहले 2 मेथड्स के साथ। पहले मुझे कर्सर छोड़ना पड़ेगा जहां मैं टेबल इंसर्ट करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाहती हूँ, इंसर्ट पे गई टेबल। ठीक है, 2 by 2 मैंने ये एक टेबल इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, नॉर्मली मेरे को टेक्स्ट टाइप करना है, मुझे चाहिए कि इस सेल के अंदर नहीं, मैं इस सेल में डाटा एंटर करूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्सर ले जाके छोड़ दिया। ठीक है, जहाँ पे मुझे जाना है, टाइप करना है डाटा, वहां में जाके अपना कर्सर छोड़ दिया। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने डाल दिया फादर नेम। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ मुझे लिखना है तो मैं यहाँ ले जाके कर्सर छोड़ दिया नेम। अब मैं फादर नेम यहाँ लिखा, अब मैंने फिर से यहाँ कर्सर छोड़ा। तो आप ऐसे कर्सर ले जाके उस सेल के अंदर आप क्लिक करेंगे जहाँ आप डाटा एंटर करना चाहते हैं, या फिर आप एरो कीज के साथ मूव कर सकते हैं। ये देखो एरो कीज, जहाँ पे आपने जाना है जिस सेल के अंदर आप एरोज की यूज कर सकते हैं। अब मैंने राइट की है, डाउन यूज कर ली, लेफ्ट एरो की। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज। इस टॉपिक का मतलब क्या है, इंसर्टिंग कॉलम एंड रोज। आपने एक टेबल बना ली है वर्ड के अंदर, अब हमें चाहिए कि उस टेबल में मुझे एक और कॉलम चाहिए। मैं फादर नेम डालना, मैंने एक टेबल बनाई है, नेम, जूम क्लास कितने बच्चे अटेंड करते हैं, एंड वीडियोस कितने बच्चे अटेंड करते हैं। ठीक है, अब ये एक टेबल मैंने क्रिएट कर लिया इस तरह के डाटा का। मैं चाहती हूँ कि एक कॉलम और मुझे रिक्वायरमेंट है जिसमें मैं फादर नेम डाल सकूँ, क्योंकि 2 सेम नेम एक बच्चे के हो सकते हैं, सॉरी कई बच्चों के हो सकते हैं सेम नेम। तो एक कॉलम और डाल के फादर नेम से मैं रिकग्नाइज करना चाहूंगी, तो एक कॉलम मुझे और ऐड करना है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इंसर्टिंग कॉलम्स। सेम ऐसे ही अल्फाबेटिकली मैंने रिकॉर्ड बना रखा है, ए नाम से कोई बच्चा है, उसकी एंट्री मैंने छूट गई है, तो एक कॉलम मुझे एंटर करना पड़ेगा, है ना। हॉरिजॉन्टली एक जो है वो क्या है, रोज है, वर्टिकल जो है खड़ा है जो वो कॉलम है। ये देखो मैं फिर इस टॉपिक को आपको प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने एक टेबल आपके लिए क्रिएट किया है। पहले मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया है जिसमें मैंने रिकॉर्ड किया है नेम। मैंने जैसे ये है एक कॉलम नेम वाला, फिर जूम का एक कॉलम है, फिर वीडियोस के 3 कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ 3 रो है, नेम जो ये लिखा हुआ है, फिर जूम, वीडियोस, ये है आपका फर्स्ट कॉलम, सॉरी रो। सेकंड आपकी रो बबीता वाली ये, ठीक है, जैस्मिन वाली थर्ड आपकी रो। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे चाहिए कि जैसे बबीता एक और आ गई है रिकॉर्ड में, तो मुझे फादर नेम चाहिए। फादर नेम के साथ क्या कर सकती हूँ, रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। तो फादर नेम डालने के लिए एक कॉलम और मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उस सेल के अंदर आप ले जाके कर्सर छोड़ दीजिए जहां आपको उससे पहले कॉलम चाहिए। मुझे इसके लेफ्ट में कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और अगर आप यहाँ नेम के पास छोड़ते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। आपको करना क्या है, जैसे आपको टेबल सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो आपका टेबल सेलेक्ट नहीं है, यहाँ है आपका कर्सर,
तो आपको ऊपर टैब्स दिखाई दे रही है, यहाँ टैब आपको लेआउट टैब पे जाना है, लेआउट टैब यहाँ नहीं है, ठीक है। लेआउट टैब आपकी तभी हाईलाइट होगी जब आप टेबल को क्लिक करोगे। मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक कर लिया, अब लेआउट टैब यहाँ पे आपको शो हो रही है। लेआउट टैब पे जाके मेरे को ऑप्शन चाहिए इंसर्ट अबो बिलो, ये किसके लिए, रो के लिए, क्योंकि अबो और बिलो में तो रो ही हो सकती है, जो हमारी कॉलम है वर्टिकल है उसके तो लेफ्ट और राइट में ही जाएंगे ना कॉलम्स। तो यहाँ इंसर्ट राइट करना है मुझे या लेफ्ट करना है, मुझे राइट करना है ना इसके राइट में, क्योंकि नेम के बाद फादर नेम मुझे डालना है, तो मैं यहाँ पे राइट इंसर्ट कर दूंगी। इंसर्ट राइट, एक कॉलम इंसर्ट हो गया आपके सामने। यहाँ मैं एंट्री करूंगी, एंटर करने का फिर से आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फादर नेम मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप एंट्री करेंगे। तो ये क्या होगा आपका इंसर्टिंग कॉलम। सेम ऐसे ही मुझे अमन नाम के बच्चे का यहाँ रिकॉर्ड बबीता से पहले एंटर करना है। तो पहले आप ये देखें कि कौन सी रो के आसपास आपको एंटर करना है। अब जैसे मेरा सिलेक्ट है बबीता, ये वाली रो, इससे पहले मुझे अमन का रिकॉर्ड डालना है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे इंसर्ट अबो, जो बबीता है कॉलम, तो उससे पहले ए आएगा ना अमन, तो मुझे इसके अबो में इंसर्ट करनी है कॉलम। तो जैसे ही मैं इंसर्ट अबो के ऊपर क्लिक करूंगी, यहाँ एक रो और आ जाएगी, ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ मैं एंट्री कर सकती हूँ अमन की, ठीक है। तो इंसर्ट ऐसे हम रो करेंगे। कॉलम्स मैंने इंसर्ट करके दिखाया। हमारा टॉपिक जो था क्या था, इंसर्टिंग कॉलम एंड रोज। आपकी टेबल क्रिएट हो गई है, उसमें रोज एंड कॉलम्स को किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट है आपके कॉलम के लिए, और इंसर्ट अबो एंड बिलो है हमारा रो के लिए। तो यहाँ पे वही स्टेप्स लिखे हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। क्या, आफ्टर एडिंग डाटा, डाटा ऐड करने के बाद इन केस वी वांट टू ऐड मोर रोज एंड कॉलम्स टू अवर टेबल। डाटा एंटर करने के बाद अब आप और कॉलम एंटर करना चाहते हैं टेबल में, तो यू कैन डू बाय यूजिंग द ऑप्शंस। आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं लेफ्ट राइट का। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू इंसर्ट ए कॉलम। पहले कॉलम को इंसर्ट करने के लिए स्टेप्स जो हमने किए हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है सेल टेबल के अंदर जहां आप कॉलम उसके लेफ्ट में राइट में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उस कॉलम को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक द लेआउट टैब, लेआउट टैब आपकी हाईलाइट हो जाएगी, लेआउट टैब पे आप जाएंगे। देन क्लिक द इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट में चाहिए तो आप इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, तो लेफ्ट साइड आपकी एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगी न्यू, जहां आप एंट्री कर सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, जो ये ब्लू कलर में है, ये क्या है, इंसर्ट हुई है न्यू कॉलम, ठीक है। मैंने तो आपको फील्ड एग्जाम्पल के साथ करवाया जहाँ अलग से रिकॉग्नाइज हो सकता है। ये देखो, फॉलो द गिवन स्टेप्स बिलो टू इंसर्ट ए रो। सेम ऐसे ही राइट के लिए राइट बटन आपको प्रेस करना है इंसर्ट राइट कॉलम में। अब रो इंसर्ट करनी है, तो आपको कोई भी रो सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन लेआउट टैब आपकी हाईलाइट होगी, लेआउट टैब पर जाओगे, इंसर्ट अबो एंड बिलो, टू ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अबो किया तो जो आपकी सिलेक्टेड रो है उसके अबो में आपकी एक न्यू रो और क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स। जब आप डाटा एंट्री कर चुके हो तो टेबल के अंदर, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई रो कॉलम आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। एंटर करना आ गया डाटा टेबल के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, एडजस्ट सेल विड्थ एंड हाइट। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल सेक्शन इन द टेबल। टेबल के अंदर एक छोटा सा जो बॉक्स है उसको हम सेल बोलते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल सेक्शन। ये एक सबसे जो छोटा इंडिविजुअल, यानी कि एक सेल अपने आप में ही उसमें डाटा एंटर होता है, ठीक है। तो वो एक अलग से आपका एक बॉक्स है, एक सेक्शन है, जिसको हम सेल बोलते हैं टेबल के अंदर। इट इज 4 साइड्स, इसकी 4 साइड होती है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है शेप के अंदर, है ना। साइज जैसे हम डिक्रीज इंक्रीज करेंगे तो स्क्वायर भी बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट जब आप एंटर करते हो, हमने अभी तक टेबल मैंने आपको दिखाई है, तो कौन से फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है ना, जिसकी चारों साइडें इक्वल नहीं है। तो डाटा हम एंटर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। जब डाटा ज्यादा हो जाता है तो हमारा जो सेल है स्क्वायर बन जाता है। द डायमेंशनल ऑफ द सेल कैन बी एडजस्टेड टू फिट द डाटा। अब जो डाटा हमने लिखा है सेल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा सेल जो एडजस्ट हो जाता है, उससे ज्यादा उसकी विड्थ और हाइट नहीं होती, ठीक है। हम उसको इस तरह से सेटिंग हम करते हैं कि जितना डाटा लिखा उतना ही हमारा सेल का साइज हो। For changing the dimensional of a cell, you need to change the height of rows and width of columns. अब डायमेंशनल जो हाइट विड्थ है उसको चेंज करने के लिए हम हाइट और विड्थ कॉलम की
चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। क्या करना है हमें चेंज करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपकी लेआउट टैब है जो, उस पर क्लिक करेंगे हाईलाइट होने के बाद। देन इन द हाइट बॉक्स, अब आपको मैं ये बता दूं, टैब आपने लेआउट टैब यूज करनी है। उसमें आपको सेल साइज ग्रुप, मैंने रिबन बता रखी है, रिबन में आपको देखना है सेल साइज ग्रुप कहाँ पे है। सेल साइज ग्रुप पे जाएंगे आप, हाइट बॉक्स आपको मिलेगा, ठीक है। हाइट बॉक्स के इससे क्या होगा, आपका एंट्री वैल्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज द रो हाइट। रो की हाइट होती है और जो कॉलम है उसकी विड्थ होती है, ठीक है। तो रो की हाइट जब आपको इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो आप हाइट बॉक्स के अंदर जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका इन द विड्थ बॉक्स इन द सेल साइज ग्रुप। आप सेल साइज ग्रुप के अंदर विड्थ बॉक्स मिलेगा आपको, वहां से आप कॉलम की विड्थ एंटर कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हम अब देखते हैं प्रैक्टिकल। नाउ मैं आपको एक दूसरा मेथड और बता दूं, डायरेक्ट जो मेथड है हाइट और विड्थ कम करने के लिए। ये देखो हमारी टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये टेबल है हमारी, इस टेबल के बाहर देखो मेरा कर्सर का जो सिंबल कैसा बना हुआ है। यहाँ पे मेरा कर्सर है, ब्लिंक हो रहा है जो कर्सर, बाहर ऐसा सिंबल आ रहा है। जब मैं लाइन के ऊपर लेके जाऊंगी तो ये सिंबल आएगा। तो ये लाइन के ऊपर सिंबल ले जाने के बाद अब मैं इसकी विड्थ कम कर सकती हूँ। ये सिंबल आने के बाद आप इसको ड्रैग इन कर दो, अंदर की तरफ ले जाओ, ठीक है। मैंने कर दी विड्थ कम। सेम ऐसे ही जो फादर है उनकी मैं कर सकती हूँ, यहाँ से फादर कॉलम की विड्थ मुझे कम करनी है तो मैं यहाँ से कम कर दूंगी। वो इतनी कम हो गई कि जो फादर नेम लिखा होता नेम को नीचे जाना पड़ा, ठीक है। नेम को साइड में रखना चाहते हो तो थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दो यहाँ से, बट वो सिंबल आने के बाद ही विड्थ जो आपकी चेंज हो। समझ आ गया? ऐसे ही ये हमने विड्थ चेंज की। रो की हाइट अगर आपको चेंज करनी है तो ये सिंबल आने के बाद आप फिर से ड्रैग कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, एक तो मेथड है आपका डायरेक्ट ये। उसके बाद अब हमें करना है क्या, टेबल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको लेआउट टैब हाईलाइट होती है। यहाँ देखिए कौन सा ग्रुप बताया था, सेल साइज ग्रुप। सेल साइज ग्रुप पे जाने के बाद हाइट और विड्थ दो बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दिए। अब हाइट आपको इंक्रीज करनी है रो की, या फिर कॉलम आपको कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी है तो ये जो बटन्स हैं ये इंक्रीज का डिक्रीज का बटन, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देखेंगे जहाँ पे आपका सिलेक्टेड सेल है उसके अकॉर्डिंग जो आपका रो था, रो की हाइट आपकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। उस सेल की विड्थ इंक्रीज करनी है तो देखो विड्थ भी इंक्रीज हो गई। कम करना है आपको तो यहाँ से आप उतना कम कर सकते हैं जितना आपका डाटा की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितना आपने डाटा लिख रखा है उसका साइज के अकॉर्डिंग। जैसे बबीता के बाद खाली स्पेस आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे कम कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हाइट भी आपको कम करना है तो ऐसे आप हाइट कम कर देंगे। तो समझ आया? ये था हमारा एडजस्टिंग हाइट एंड विड्थ ऑफ ए टेबल। तो यहाँ तक आपने टॉपिक्स को करना है। दूसरा मेथड मैंने बताया डायरेक्ट हम इस सिंबल के साथ ड्रैग इन ड्रैग आउट करके कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप देखें बेटा।